बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं मशक नंबर 1.5 एक्सरसाइज 1.5। पेज नंबर है 26। फ़ीसद तनासब, फ़ीसद निस्बत और तनासब पहला चैप्टर हम कर रहे हैं क्लास 9 का रियाजी जनरल साइंस। इसमें हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये दिया है 20 निस्बत 50 तनासब 8 निस्बत x। ये आपको पता है ये निस्बत के लिए निशान है और ये तनासब के लिए निशान है। ठीक है, 2 डॉट लगाएंगे तो निस्बत है और 4 डॉट लगाएंगे तो ये तनासब है। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें हमने x की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, x की कीमत हमने मालूम करनी है। ये आसान सा सवाल है। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो एंड वाले सिरे होते हैं इनको कहते हैं तरफैन, और ये जो दरमियान में होते हैं इनको कहते हैं वस्तैन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि जो एंड पे ये 20 और x जो एंड पे हैं दो किनारों पे इनको कहते हैं तरफैन। ठीक है, ये और ये क्या है, तरफैन। और जो ये वाले हैं ये हैं वस्तैन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो फार्मूला लगेगा वो ये होगा कि तरफैन का हासिल ज़र्ब का मतलब यह है कि तरफैन को करना है ज़रब देना है का हासिल ज़र्ब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़र्ब। तरफैन क्या है, तरफैन को ज़रब देना है, तरफैन को ज़रब देना है आपस में। 20 और x जो है तरफैन है, 20 को x से ज़रब देनी है, यह है तरफैन का हासिल ज़रब, यानी तरफैन को ज़रब दिया, ये बराबर आएगा वस्तैन का हासिल ज़रब। वस्तैन क्या है, 50 और 8 जो है ये दोनों नंबर जो है ये वस्तैन है, तो हमने 50 को और 8 को आपस में ज़रब देनी है। तो तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। वस्तैन वस्त होता है वसत, दरमियान, वसत या वसत, वसत। अब हमने मालूम करना है x। अब आप ऐसे करना है कि ये बराबर ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये x ऐसे रहेगा। हमें ये 20 यहाँ पे नहीं चाहिए, ये बराबर की दाईं तरफ हमें ये 20 नहीं चाहिए, हमें खाली x इस तरफ चाहिए ताकि हम इसकी कीमत मालूम कर सकें। इसमें ऐसे करना है कि 20 जो है ये ज़रब खा रहा है x के साथ, तो 20 जब ये बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे करके, तो इसके नीचे ये लिख देंगे कि 20 इधर आके तकसीम हो गया। ठीक है, अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपने कैलकुलेटर से करनी है, आपको जवाब मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 को 0 से काट दें, इस 2 को 8 से, 2 चौके 8 इस तरह से काट दें, 5 जब 4 से ज़रब खाएगा तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह x की जो कीमत आ गई वो आ गई 20। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। हमने पहले देखा कि तरफैन कौन सी होती हैं और वस्तैन कौन सी होती हैं, फिर हमने कहा जी फार्मूला लगना है तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। जो तरफे हैं उनको आपस में ज़रब दे दी, और जो दरमियान में दो नंबर है 50 और 8 उनको आपस में ज़रब दे दी, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, फिर हमने बताया कि हमें x इस राइट साइड पे दाईं तरफ चाहिए, 20 नहीं चाहिए, उसको उस तरह जब लेके जाएंगे तो जाके तकसीम हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो ज़ुबानी भी आप इसको हल कर सकते हैं। इस तरह से ये आ गया हमारा जवाब पहले सवाल का। अभी हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। नंबर 2, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कपड़े के 15 जोड़े जो है उनकी कीमत है 6,750 रुपये, तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। इसमें हमें आपको बताते हैं
तनासब रास्त क्या होता है, जो कि काम आएगा इस सवाल के लिए। तनासब रास्त ये होता है कि अगर एक चीज़ जो है उसकी मिकदार ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, तो अब ये निशान है, एरो है, तीर है ऊपर की तरफ, यानी अब एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी की भी अगर बढ़े तो वो तनासब रास्त होता है। जैसे अगर आप 5 अंडे लेंगे तो वो अगर 20 रुपये के आते हैं, ठीक है, तो अगर आपके जी मुझे 10 अंडे चाहिए, अभी अंडों की ये मिकदार बढ़ गई है, पहले 5 थे अब 10 हो गया, ठीक है, तो जो ही अंडों की मिकदार बढ़ी तो फिर कीमत भी बढ़ जाएगी, ये भी जो है ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो ये 40 के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो ही अंडों की मिकदार बढ़ी तो कीमत भी बढ़ गई, अंडों की मिकदार ज़्यादा कीमत ज़्यादा, तो दोनों में क्या हो रहा है, अजाफा ही हो रहा है, इसलिए ये आपस में इनका तल्लुक क्या है, तनासब रास्त का है, ठीक है। अगर हम इस तरह से देखें कि आपने लेने हैं अंडे 20, ठीक है, आप कहते हैं जी 20 अंडे हैं, इसकी कीमत जो है ना वो 100 रुपये है, ठीक है। तो अगर आपने अंडे कम लेने हैं, 20 से आप आगे 10 पे, अंडे कम हो गए, क्वांटिटी उसकी कम हो गई तो फिर कीमत भी कम हो जाएगी। अगर एक मिकदार अंडों की मिकदार कम हो रही है तो ये भी कम हो जाएगी, ये हो जाएगी 50। तो इस तरह से जब अंडों की मिकदार कम हुई तो जो कीमत की मिकदार है वो भी कम होगी, दोनों मिकदारें कम होगी। जब दोनों मिकदारें कम होती हैं फिर भी तनासब रास्त होता है। तो तनासब रास्त वो होता है, ये ऐसा तल्लक है, तनासब रास्त क्या है, ये ऐसा तल्लक है कि अगर एक चीज़ जो है उसकी मिकदार अगर ज़्यादा हो रही है तो दूसरी जो है चीज़ उसकी मिकदार भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या एक चीज़ की मिकदार अगर कम हो रही है तो दूसरी जो है चीज़ उसकी मिकदार भी कम हो जाए, ठीक है। तो ये जो तल्लक है कि एक ही सिमत में चीज़ें जो है ना वो हरकत कर रही हैं, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तनासब रास्त, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी साथ कम हो रही है, तनासब रास्त, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा सवाल है, इसमें भी वही है। अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये है, अगर आप 15 सूट खरीदेंगे तो 6,750 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 4,050 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा जोड़े खरीद सकते हैं, कम पैसे कम जोड़े, ज़्यादा पैसे ज़्यादा जोड़े, ठीक है। तो जब पैसे कम होते हैं तो जोड़े कम हो जाते हैं, जब पैसे ज़्यादा होते हैं जोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोनों एक ही सिमत में जो है ना वो बढ़ रही हैं या एक ही सिमत में कम हो रही हैं, तो ये भी तनासब रास्त है। इसको हल करने का तरीका क्या है, आसान है, सब कुछ गौर से देखना पड़ता है। कपड़े और कीमत, कपड़े के 15 जोड़े, यानी कपड़े कितने लेने हैं, 15 जोड़े जब लेंगे, ठीक है, 15 जोड़ा कहता है सूट, तो 6,750 रुपये है, इतने पैसे होंगे तो इतने जोड़े आएंगे, ठीक है। कहता है अगर पैसे आपके पास ज़्यादा, आपके पास हो गए हैं कम, ये इतने पैसे हो गए हैं, ये बताएं कितने जो है वो जोड़े आएंगे, ठीक है। इस तरह से एक साइड पे कीमत लिख दी, एक साइड पे कपड़े लिख दिए, साथ में ये निस्बत का निशान लगा दिए, ठीक है। इतने पैसे इतने कपड़े, पैसे कम तो कितने कपड़े, ठीक है। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, जब इनका सबसे पहले हमें तल्लक दिखना होता है कि तनासब रास्त है कि मकूस है। तनासब रास्त हमने आपको बता दिया कि अगर पैसे आपके पास ज़्यादा पड़े हुए हैं तो ज़्यादा कपड़े ले लेंगे, पैसे आपके पास कम हो जाएंगे तो कम कपड़े आएंगे, ठीक है। पैसे ज़्यादा ज़्यादा कपड़े, पैसे कम कम कपड़े, ठीक है। यहाँ पे पैसे कम हो रहे हैं तो इधर भी कपड़े कम हो जाएंगे, तो ये तनासब रास्त है। जब तनासब रास्त होता है तो फिर हमने क्या करना होता है कि हमें तीर लगाने होते हैं। ये तीर, ये देखिए जैसे ये है ना, किसी भी शुरू, इसको ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर की तरफ करते हैं तो हमने दोनों तरफ तीर लगाने हैं और दोनों की जो है ना सिमत एक रखनी है। ये अगर ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ठीक है, सही है। जब तनासब रास्त होता है तो दोनों तरफ जो तीर के निशान होते हैं उनकी सिमत एक ही होती है, इधर भी ऊपर की तरफ जा रहा है और उधर भी ऊपर की तरफ जा रहा है तीर, ठीक है। इसके बाद
अगला जो स्टेप है उसमें ये करना है, ये इसकी दुम होती है और ये इसका सर होता है, टेल हेड, टेल हेड, दुम सर, ठीक है। अब आपने इधर से बेशक शुरू हो जाए, ये है दुम से शुरू होते हैं, ये दुम में एक्स, ये ऊपर को जाना है, एक्स के बाद ये 15, ये दुम से सर की तरफ जाना है, दुम फिर सर लिखना है 15, इनके दरम्यान निस्बत लिख देनी है, ठीक है। फिर जब हम इनका करेंगे फैसला, फिर यहाँ पे हमने तनासब का निशान लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने दुम और सर किया था, यहाँ पे फिर दुम और सर करना है, ये दुम है और निस्बत ये सर है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि जो तीर के निशान होते हैं वो तनासब रास की सूरत में एक ही सिमत में होते हैं, इसमें हमने ऊपर को लगाया, इसमें भी ऊपर को लगाया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम ये दुम से शुरू हुए, दुम और सर, एक्स निस्बत 15, ठीक है। फिर उसके बाद तनासब डाल दिया, फिर दुम और सर 40-50 निस्बत 6750, ठीक है। अब हमारे पास ये वही सवाल बन गया है जो हमने पहले सवाल में हमने किया था, जिसमें था ना कि 20 निस्बत 50 तनासब 8 निस्बत एक्स में एक्स की कीमत मालूम करें, ये वही सवाल है। इसमें क्या करेंगे, तरफैन को ज़रब देंगे, ये तरफैन है, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, ये वस्त वाले हैं, ये तरफ वाले हैं और ये वस्त वाले, ठीक है। तो अगर हम लिखें तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, तरफैन क्या है, एक्स और 6750, इसको आपस में ज़रब दे देना है, बराबर वस्तैन क्या है 15 और 40-50, इनको आपस में दे देना ज़रब, ठीक है जी। अब हमने मालूम करनी है एक्स की कीमत, ठीक है, कि कितने सूट होंगे, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि ये जो 15 और 40-50 जो है इनको ऐसे रखना है, ये 15 जब 40-50 ऐसे ही आएगा, इस साइड पे हमें एक्स चाहिए, ये फालतू है 6750, ये इधर ज़रब खा रहा है, इसको हमने बराबर के दूसरी साइड पे लेके जाना है। जब हम बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो फिर उल्टा काम करते हैं, यहाँ पे ज़रब हो रहा है, इधर जाके ये तकसीम हो जाएगा, इधर ऐसे करके 6750 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से हल करें तो आपका जो है ना 1 सेकंड में जवाब निकल आएगा। हम ज़ुबानी भी हल करने की कोशिश कर सकते हैं, 0 को 0 से उड़ा दें, इसको 5 से तकसीम करें, 5 3 15, इसको 5 से करें, 5 एकम 5 1 6 17, 5 3 15 16 17 5 5 5 135 आ गया, ठीक है। अब इसको 3 से करें, 3 एकम 3, इसको भी 3 से करें, 3 चौके 12 13 3 5 15 45 आ गया। अब 5 से करते हैं, 5 9 45, 5 8 40, 5 एकम 5, फिर 9 से करते हैं, 9 एकम 9, 9 9 81, ये आ गया 9। तो ये जवाब हमारा जो आ गया ना वो है 9 कपड़े, ठीक है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा थे तो आपने 15 जोड़े ले लिए, जब आपके पास पैसे कम हो गए तो आपने जोड़े आपके कम हो गए, ठीक है। तो ये जो है तरीका, इसमें हमने आपको बताया कि रास तनासब क्या होता है, तो उसका हमने आपको आइडिया दिया और फिर हमने आपको सारे जो है ना वो स्टेप समझाए, किस तरह से जो है ना आप एक साइड पे कीमत और फिर एक साइड पे कपड़े लिख के निस्बत लगा के, तो फिर आपने कैसे लिखना है, फिर आपने ये जो ना तीरों के निशान लगाने हैं, अगर तनासब रास्ता है तो तीरों का निशान एक ही साइड पे होगा, ठीक है, हमने ऊपर की तरफ लगाया हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ये बताया कि हमने दुम से स्टार्ट हुए, दुम निस्बत सर, फिर तनासब दुम निस्बत सर, ये कर दिया। ये जो है ना ये पहला सवाल ही बन गया जो पहला हमने सॉल्व किया था, ठीक है। इसमें तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, ये करके हमने जो है वो ज़रब तकसीम किया तो हमारे पास आ गया एक्स की, हमारे पास आ गई वैल्यू। तो इस तरह से दूसरा सवाल जो आपने हल कर लिया, ये आसान है। आप जब ये दूसरा सवाल कर लें, आप इसकी जो ना वो पीछे जो मिसालें दी हुई हैं इस मशक के शुरू में वो लाजमी करें, वो सारी आसान मिसालें हैं, जब वो अपने हाथ से आप करेंगे तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा।
जिस तरह से मुझे आता है आपको भी वैसे ही आ जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरे सवाल में हमारे लिए क्या है। अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। ठीक है, इसमें पेट्रोल दिया हुआ है लीटर में और फासला दिया हुआ है। पहले हम जो है ना इनको ऐसे निस्बत में लिखते हैं। कहता है अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल, इधर 2 आ जाएगा, 2 लीटर 90, उसमें 90 किलोमीटर फासला तय करें। 2 किलोमीटर होगा तो 90 किलोमीटर फासला तय कर लेंगे। ठीक है, अब कहते हैं 225 किलोमीटर अगर तय करना है तो पेट्रोल कितना होगा ये तो बताएं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये फैसला करना होता है कि ये तनासब रास्ता है या तनासब मकूस है, ये कौन सा है। ठीक है, तनासब रास्ता हमने आपको सिखाया सवाल नंबर 2 में। तो इसमें हमने देखा कि जब फासला थोड़ा होगा पेट्रोल थोड़ा लगेगा, फासला ज़्यादा हो जाएगा पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फासला अगर बढ़ रहा है तो पेट्रोल की खपत भी बढ़ रही है। अगर ये एक मकदार फासले की मकदार अगर बढ़ रही है तो पेट्रोल भी दूसरी मकदार भी बढ़ रही है। जो दोनों मकदारें बढ़ रही हैं तो ये भी तनासब रास्त होगा। फिर हमने ये सीखा कि जब तनासब रास्त होता है तो फिर हम तीरों के निशान लगाते हैं। तीरों के निशान आप जो है वो नीचे को भी लगा सकते हैं ऊपर को भी, लेकिन जिस सूरत में भी लगाएंगे उसी सूरत में दोनों साइड पे अगर ऐसे करते हैं तो फिर इधर भी ऐसे ही करेंगे। एक ही सीमत में हम रखेंगे तीरों के निशान। ये है तनासब रास्त के लिए, ये तनासब रास्त की निशानी है कि एक ही सीमत में तीरों के निशान रखने हैं। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से दुम से स्टार्ट होते हैं, एक्स निस्बत ये सारा 2, फिर तनासब, फिर यहाँ से भी दुम से स्टार्ट होते हैं। 225 ये दुम है और निस्बत ये सारा 90। ठीक है, ये फिर वही सवाल बन गया जो पहला हमने किया था जिसमें हमने एक्स की कीमत तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। ठीक है, याद रखें ये तरफैन है और ये वस्तैन है। ठीक है, तो तरफैन का हासिल ज़रब क्या है कि अब बार बार लिखने का फ़ायदा फिर मैं लिख देता हूँ, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन क्या है, एक्स और 90, एक्स को 90 से ज़रब दे दें बराबर वस्तैन क्या है 2 और 225। ठीक है, ये 2 ज़रब 225 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये जो ये 90 जो है ना ये फालतू है यहाँ पे, ये हमें नहीं चाहिए, हमें एक्स चाहिए ताकि हमें एक्स की वैल्यू मालूम हो सके। ठीक है, 90 को इस बराबर के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो जाके ये तकसीम हो जाएगा। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर से करें तो 1 सेकंड में जवाब आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ज़ुबानी करते हैं, 2 एकम 2, 45 2 90, 5 से करते हैं, 5 9 45, 5 चौका 20, 5 5 25, 9 5 45, 5 आ गया। ठीक है, तो एक्स की कीमत आ गई 5। ये कहता है कि अगर 90 किलोमीटर जाना है तो 2 लीटर पेट्रोल चाहिए, अगर 225 किलोमीटर जाना है तो 5 लीटर पेट्रोल चाहिए। ठीक है, फासला अगर ज़्यादा हो गया तो पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो तीसरा और चौथा जो सवाल था ये दोनों एक जैसे थे, दोनों जो है वो रास्त तनासब के थे, दोनों में सारे स्टेप सेम है। ठीक है, कैलकुलेशन आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं, अगर आपका मैथ तेज़ है, कैलकुलेशन तेज़ है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं, देखते हैं चौथे क्वेश्चन में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। एक गाड़ी को एक खास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं। एक साइड पे जो है ना वो स्पीड दी हुई है, रफ्तार भी से आप उर्दू में पढ़ते होंगे, हम इसको रफ्तार भी कर सकते हैं। तो एक साइड पे जो है ना वो रफ्तार दी गई है और साथ क्या दिया गया है, घंटे वक़्त। ठीक है, एक गाड़ी को एक खास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रफ्तार उसकी 45 किलोमीटर फी घंटा हो तो उसको चाहिए 5 घंटे चाहिए। ठीक है, 3 घंटों में इसी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। वक़्त जो है वो 3 घंटे है तो रफ्तार क्या होगी। जब आप गाड़ी आहिस्ता चलाते हैं रफ्तार कम होती है तो आपको ज़्यादा वक्त लगता है कहीं पहुंचने के लिए।
जब आप रफ्तार ज़्यादा कर देते हैं तो आप जल्दी पहुंच जाते हैं, रफ्तार कम वक़्त ज़्यादा लगेगा, रफ्तार ज़्यादा वक़्त कम लगेगा, उल्टा हिसाब है। रफ्तार कम होगी तो वक़्त ज़्यादा लगेगा, रफ्तार ज़्यादा होगी वक़्त कम लगेगा। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो ये इसमें जो है ना वो तनासब माकूस होगा, ठीक है। तनासब माकूस यही होता है कि एक चीज़, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप 10 बंदे लगाते हैं किसी मकान को बनाने के लिए, वो 10 बंदे अगर 100 दिनों में वो काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप बंदे बढ़ा दें, 20 कर दें, वो मकान जल्दी बना देंगे। बंदे ज़्यादा वक़्त कम, दिन कम, बंदे थोड़े मज़दूर थोड़े, ज़्यादा दिन लगेंगे। आप मज़दूर ज़्यादा करते हैं तो वक़्त कम लगता है, मज़दूर कम करते हैं वक़्त ज़्यादा लगता है, उल्टा हिसाब चल रहा है। जब इस तरह से होता है कि एक मकदार बढ़ रही हो, ठीक है, मज़दूर बढ़ रहे हैं, और दूसरी मकदार कम हो रही हो और दिन जो है वो कम लग रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं तनासब माकूस। इसको क्या कहते हैं? तनासब माकूस। ठीक है। तनासब माकूस में हम क्या करते हैं कि हम जो तीरों के निशान लगाते हैं ना, वो दोनों तरफ मुख्तलिफ सिमतों में लगाते हैं, ठीक है। जो तनासब रास्त होता है उसमें जो तीरों के निशान लगते हैं वो एक ही सिमत में लगते हैं। तनासब माकूस में उल्टा काम होगा, तीरों के निशान मुख्तलिफ सिमत में लगेंगे। अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हैं, ऊपर की तरफ निशान लगाते हैं, इस साइड पे आप ऊपर की तरफ नहीं लगा सकते क्योंकि ये तनासब माकूस है। इस साइड पे आपको नीचे को ही निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बुनियादी फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इबारत को समझ के आपने फैसला करना है कि ये तनासब रास्त है कि माकूस है। एक मकदार बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है कि कम हो रही है, ठीक है। अगर दूसरी भी बढ़ रही है तो रास्त है, ठीक है। अगर एक मकदार बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो फिर तनासब माकूस है। जब आप ये फैसला कर लेते हैं तो फिर आप इस स्टेप पे आ जाते हैं। फिर आपने तीरों के निशान जो है ना उनकी सिमतों का तयन करना होता है कि वो एक ही साइड पे होंगे या मुख्तलिफ साइड पे होंगे, ठीक है। तो तनासब माकूस में क्या होता है कि तीरों के निशान मुख्तलिफ सिमतों में होते हैं, ठीक है। इस साइड पे हमने ऊपर को लगाया तो उधर नीचे को लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस दुम से शुरू होते हैं, दुम और सर, दुम सर, ये दुम है और ये सर है, ठीक है। फिर तनासब लगाते हैं, फिर दुम सारी करना है, इधर भी दुम सारी करना है, ये दुम और सर किया है, इधर भी ये दुम है और ये सर है, ठीक है। दुम क्या 5, सर क्या 3, ठीक है। इस तरह से होगा, ठीक है। ये दुम होती है और ये सर होता है, दुम सर तनासब दुम सर, ठीक है। अब ये वही सवाल बन गया जो कि पहले नंबर में था। पहला क्वेश्चन में कि एक्स की कीमत मालूम करें। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। ये एंड पे ये तरफैन है और ये दरमियान में ये वस्तैन है, ठीक है। तो इधर आपने लिखना है तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। अब तरफैन जो है x और 3 है, इन दोनों को ज़रब दे दिया बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, 45 और 5 को ज़रब दे दिया आपस में, ठीक है। अगले स्टेप में आपने इसको ऐसे रखना है। ये 3 हमारे पास फालतू है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर x चाहिए ताकि उसकी हमें मिकदार वैल्यू का पता चल जाए। 3 जो है इसको बराबर के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उल्टा काम करेंगे, इधर ज़रब हो रहा है जाके ये तकसीम हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से आप 1 सेकंड में निकाल लेंगे इसका जवाब। हम इसको करते हैं हाथ से जुबानी। 3 एकम 3, 3 15 45, 15 को 5 से ज़रब दें, 15 5 75, तो ये आ गया 75। कि जब आपके पास 5 घंटे हैं तो आप 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जाएँ तो पहुँच जाएंगे। जब आपके पास वक्त कम हो गया, 3 घंटों में पहुँचना है उसी जगह पे, तो फिर रफ्तार जो है ना 75 किलोमीटर फी घंटा करनी पड़ेगी, तो फिर जाके आप पहुँचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया तनासब माकूस क्या होता है और कैसे जो है ना वो तीरों के निशान लगाते हैं, और उसके बाद जो है ना वही तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब करके आप जो है वो कैलकुलेटर से आप जवाब निकाल लेंगे। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर जो 5 है उसमें क्या कहा जा रहा है।
6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आदमी है एक साइड पे दिन है, 6 आदमी हो तो वो रंग करते हैं, पेंट करते हैं एक घर को 4 दिनों में, ठीक है। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो कितने अरसे में घर को रंग कर सकेंगे? आदमी कम कर दें तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। जब ज़्यादा आदमी होते हैं तो जल्दी काम खत्म होता है, यानी आदमी ज़्यादा दिन कम लगेंगे, आदमी कम कर दें दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ये दोनों जो है ना वो उल्टी सिमत में जा रहे हैं। आदमी कम हो रहे हैं, दिन ज़्यादा लगेंगे, आदमी ज़्यादा हो दिन कम लगेंगे। जब उल्टी सिमत में जाते हैं तनासब माकूस होता है। इसमें क्या करना है, इधर अगर ऊपर को लगाना है ना तो इधर नीचे को लगाना है, ठीक है। आप अगर इधर नीचे को लगाएंगे इधर ऊपर को लगाएंगे, इनकी सिमतें जो है ना मुख्तलिफ होनी चाहिए। ये तनासब माकूस है, तीरों के निशान मुख्तलिफ सिमतों में होने चाहिए। अब धुम और सर करते हैं, ये धुम है, ये सर है, यहाँ पे ये धुम है, ये सर है, ठीक है। अब फिर वही हो गया, तरफैन का असल ज़रब बराबर है वस्तैन का असल ज़रब, ठीक है। तरफैन का असल ज़रब बराबर है वस्तैन का असल ज़रब। वस्तैन का तरफैन क्या है, 3 और x जो है इनको ज़रब दे दिया, और वस्तैन क्या है 6 और 4 को ज़रब दे दिया। हमें x चाहिए, ठीक है। ये 3 फालतू है, इधर जाके तकसीम हो जाएगा। इसको हल करें, 3 दूनी 6, 2 चुके 8, जवाब आ गया 8। अगर आदमी कम कर देंगे तो जो है दिन 4 की बजाय अब 8 दिन लगेंगे उसको रंग करने के लिए, ठीक है। तो ये तनासब माकूस का सवाल था जो कि हमने आपको समझा दिया, ठीक है। चौथा और पांचवा जो है वो एक ही किस्म के सवाल थे। छठा देखते हैं, छठे में क्या दिया हुआ है। एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर 100 बाइसिकल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाइसिकल बना सकेंगे, ठीक है। अब आपने पहले सीखा तनासब रास्त, उसके बाद सीखा तनासब माकूस, ठीक है। तनासब रास्त होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तनासब माकूस होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम उससे एक स्टेप आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं जो है मुरक्कब तनासब। मुरक्कब तनासब होता है कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड, ठीक है। और तनासब होता है प्रोपोर्शन, PROPORTION। हमने मुरक्कब, हमने तनासब सीखना है, ठीक है। जो मुरक्कब तनासब होता है इसमें 2 से ज़्यादा मकदारें होती हैं, ठीक है। जैसे जो छठा सवाल है, एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से, आदमी भी दिए हुए हैं 25, 4 घंटे आदमी दिए हुए हैं, वक़्त दिया हुआ है, और 100 बाइसिकल बनाने का 100 बाइसिकलें भी दी हुई हैं, ठीक है। 3 चीज़ें दी हुई हैं। जब 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जब 3 चीज़ें होती हैं तो फिर वो होता है मुरक्कब तनासब। ना वो रास्त रहता है और ना मकूस रहता है, वो मुरक्कब तनासब बन जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है ये हम अभी सीखते हैं कि मुरक्कब तनासब को हमने कैसे डील करना है। आप इन वीडियोस को बार बार देखें, अगर आपको समझ लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इनको शेयर करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस जो है ना वो नोटिफिकेशन मिलता जाए कि क्यों कौन कौन सी नई वीडियो जो है ना वो आ रही हैं, ठीक है। अब तनासब जो है मुरक्कब तनासब के लिए एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से, इधर लिखते हैं आदमी, घंटे और बाइसिकल, ठीक है। एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोजाना की बुनियाद पर 100 बाइसिकल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोजाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाइसिकल बनाएंगे। कहता है अगर 25 आदमी हो 4 घंटे काम करें तो 100 बाइसिकल ही बनाते हैं।
आदमी 40 हो और 3 घंटे काम करे तो कितनी बाइसिकलें बनाएंगे, ठीक है। पहले ऐसे सीधा सीधा लिखना है, बाइसिकल निस्बत घंटे निस्बत आदमी, चीज़ें लिख लेनी है। आप क्या करना है, आप जो है ना वो इस तरह करना है कि जहाँ पे एक्स लिखा होता है ना, इसके साथ ये जो कॉलम है इसको कॉलम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ये घंटों को और बाइसिकलों को पहले देखना है कि इनकी आपस में क्या निस्बत है, रास्ते के मकूस है। फिर उसके बाद आपने ये आदमी और बाइसिकल इनको देखना है, इनकी क्या आपस में निस्बत है। क्योंकि हमें बाइसिकलों की मालूम करनी है, बाइसिकलें मालूम करनी है, इसलिए घंटे को बाइसिकल के साथ पहले करेंगे, उसकी निस्बत रास्ते के मकूस है, ठीक है। फिर आदमियों को भी बाइसिकल के साथ ही करेंगे कि उनकी आपस में क्या निस्बत बनती है, रास्ते के मकूस है, ठीक है। तो ये पहले ये देखते हैं इन दोनों को। 4 घंटे हों, 4 घंटे काम करोगे तो 100 बाइसिकलें बनाओगे, 3 घंटे काम करोगे तो कम बाइसिकलें बनेगी, घंटे कम बाइसिकलें कम, तो दोनों जो है कम कम हो रही है, बता रहे दोनों रास्त नासिब है, ठीक है। रास्त का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ लगाएंगे अगर हम तीर को, तो इधर भी ऊपर की तरफ ही लगाएंगे, क्योंकि दोनों के दरमियान क्या है, रास्त नासिब है। अब ये आदमी और बाइसिकल, इसको आप भूल जाएं, इसको या इसको। अब आदमी और बाइसिकल का देखना है इनका आपस में क्या निस्बत है। 25 आदमी हों तो 100 बाइसिकलें बनती हैं, 40 आदमी होंगे तो ज़्यादा बाइसिकलें बनाएंगे। आदमी ज़्यादा कर दो बाइसिकलें ज़्यादा बनेंगी, रास्त नासिब। रास्त का मतलब ये होता है कि आदमी और बाइसिकलों की जो तीर का निशान है वो एक ही सिमत में होना चाहिए। रास्त का मतलब ये है, अगर आदमी और बाइसिकल के दरमियान जो तल्लक है वो रास्त नासिब है, तो जो तीर इसका निशान सिमत होगी वही इसकी होनी चाहिए। इसकी सिमत कौन सी है, ऊपर, इसकी भी ऊपर ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले जो है वो तीरों का फैसला करना है। कैसे कि जो हमने मालूम करनी है बाइसिकल, ठीक है, उसको पहले हमने कंपेयर करना है घंटों के साथ कि घंटे और बाइसिकलों का आपस में कौन सा तल्लक है, रास्ता के मकूस है, ठीक है। दोनों का रास्ता था तो हमने दोनों के एक ही साइड पे एक ही सिमत में तीर लगा दिए। फिर हमने फैसला किया कि आदमी और बाइसिकलों का आपस में क्या तल्लक है, क्योंकि बाइसिकलों की तादाद मालूम करनी है, ठीक है। वो भी रास्त थे, तो इसलिए हम पहले ही निशान लगा चुके थे ऊपर की तरफ, तो फिर इसका भी सेम सेम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में रास्त है, ठीक है। जब ये फैसला हो गया कि तीरों के निशान किस सिमत में होंगे, ठीक है, तो फिर क्या करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्स वाली साइड से, जहाँ पे भी एक्स लिखा होगा उस साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दुम सर, ठीक है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, एक्स ऊपर होगा और 100 नीचे होगा, एक्स ऊपर 100 नीचे, ठीक है। इन दोनों की तरफ आना है, अब इन दोनों की तरफ आने से पहले हम बराबर का निशान लगाएंगे। कैसे स्टार्ट किया, एक्स ऊपर 100 नीचे, ठीक है, दुम बटा सर, दुम बटा सर, फिर बराबर आ गया, फिर दुम बटा सर करेंगे, 3 बटा 4, दुम बटा सर, ठीक है। क्या किया, दुम बटा सर, फिर ज़रब लगा दी, ठीक है। फिर इसके लिए जो करेंगे वो दुम बटा सर करेंगे, दुम क्या 40, सर क्या 25, दुम बटा सर, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूँ, जब हमने ये फैसला कर लिया कि तीनों जो मिकदारें हैं उनमें जो तीरों के निशान है उनकी सिमत क्या होगी, फिर हमने क्या करना है, एक्स से स्टार्ट करना है, ये दुम है और ये सर है, दुम बटा सर करके, ये चूंकि हम कर रहे हैं तनासब ऐसा है जो कि मुरक्कब तनासब है, ठीक है, ये मुरक्कब तनासब है। मुरक्कब का मतलब ये होता है कि इसको इसके साथ देखो, ठीक है, और इसको भी इसके साथ देखो क्या आपस में तल्लक है। डबल, अब ये सिंगल तल्लक नहीं डबल तल्लक हो गया है, इसका और इसका भी रास्ता और इसका भी रास्ता, ठीक है। जब तीर लगा लिए तो क्या करना है, दुम बटा सर, फिर इधर आना जब तो बराबर लगाना है, फिर दुम बटा सर, फिर ज़रब लगा के फिर दुम बटा सर, ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब हमें ये करना है, ये बराबर ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा। ये 100 जो है ना ये इस साइड में फालतू है, हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे x चाहिए,
ये यहाँ पे तकसीम हो रहा है, x बटा 100 का मतलब 100 तकसीम हो रहा है। जब ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा ना तो ये उल्टा काम होगा, ये ज़रब हो जाएगा। इधर हम ज़रब कर देंगे, ज़रब 100, ये 100 जो ना उधर चल के उधर चला गया तो ये ज़रब हो गया। अब जब आपके पास अगर कैलकुलेटर है, आप एक चुटकी में जाके इसका जवाब निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, पंजी का पंजी, पंजी चौका 100, ठीक है, 4 से कैंसिल हो गया, 3 × 4 120, तो 120 बाइसिकलें जो है वो बनेगी। जब 40 बंदे काम करेंगे और वो 3 घंटे रोजाना काम करेंगे तो 120 साइकिलें बनेगी, ठीक है। तो ये था तनासब मकबूस का सवाल। अब हम जो है वो बाकी सवाल जो है वो इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है पहले ही। तो बाकी जो सवाल हैं 7वीं से लेके 12वीं तक वो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको मुकम्मल करें।